ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਗੁੱਲਕ ਟੂ ਗਰੋਥ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਗੁੱਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ छोटा पैसा है कि ये वाकई एक बड़ी रकम बन सकती है? मैंने छोटी सी अमाउंट लेट्स से 2000 से स्टार्ट कर दिया, 15 साल तक इन्वेस्ट करती जाती हूँ। मैं लगभग 3.5 लाख इन्वेस्ट करती हूँ, बट जो मेरा रिटर्न है वो हो जाएगा अराउंड 10 लाख। कि सिर्फ वाकई सानू हेल्प कर सकता साडे रिस्क नू रिड्यूस करने ਲਈ लॉन्ग टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ? SIP is basically giving you that protection against all the market fluctuations. So beginner अपना पोर्टफोलियो ਨੂੰ कंस्ट्रक्ट किदां करे? पहला हो सकता है आपका ग्रोथ, सेकंड हो सकता है आपका सेफ्टी एंड थर्ड हो सकता है इमरजेंसी फंड। गोल्डन रूल दसो। इन्वेस्ट करते टाइम पेशेंस रखिए, राइट स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट कीजिए, अपना गोल क्लियर कीजिए। कित्थे लावा पैसा presented by SBI Mutual Fund, a partner for life. Co-presenter Stock Grow, market के move सीखो 150 plus SEBI registered experts. स्वागत है PTC न्यूज़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਵਮੀ ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। SBI Mutual Fund presents ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਪੈਸਾ, ਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾय ਸਟਾਕ ਗਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਗੁੱਲਕ ਟੂ ਗਰੋਥ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰਨਾ ਦੋਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ फ्रॉम बिट्स रांची इन 2018। इन्हां दा 4 साल का वक्रियां कंपनी तजुर्बा रहा है, अपग्रेड, टेक्स्टबुक एंड नावी दे विच और लास्ट 3 सालों तो ये स्टॉक ग्रोथ जुड़े हुए ने। ये फाइनैंशियल लिटरेसी अभियान भी चलाते हैं। सो अपर्ना जी तुहाडा खास स्वागत है साडे शो दे विच। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैम जिवें असीं किहा गुल्लक टू ग्रोथ तक, सो ਕੀ ਇਹ ਗੁੱਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਲਕ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲਈ 1000 ਪਾਤਾ, 5000 पाता, कि ये वाकई एक बड़ी रकम बन सकती है? जी बिल्कुल, इसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सो लेट्स से मुझे इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना है और मुझे ये रियलाइज़ हुआ 21 साल की उम्र में, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैंने छोटी सी अमाउंट लेट्स से 2000 से स्टार्ट कर दिया, राइट। अब मैं ये 2000 रुपये कंसिस्टेंटली एवरी मंथ 15 साल तक इन्वेस्ट करती जाती हूँ। कहने को ये अमाउंट बहुत छोटा है, पर कंसिस्टेंटली अगर मैं 15 साल तक इन्वेस्ट करती हूँ तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स मैं लगभग 3.5 लाख इन्वेस्ट करती हूँ, बट जो मेरा रिटर्न है वो हो जाएगा अराउंड 10 लाख, राइट। सिमिलरली मेरी एक फ्रेंड है जिसने 21 साल में उसे लगा कि नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, बाद में करेंगे, तो वो 30 साल की उम्र में स्टार्ट करती है, पर वो स्टार्ट करती है 2000 से नहीं 10,000 रुपये से, राइट। अब उसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स उसने इन्वेस्ट किया, बट बड़ा ही इनकन्सिस्टेंटली किया, राइट। तो उसने करीबन 6 लाख इन्वेस्ट कर दिया, जबकि मैंने सिर्फ 3.5 लाख किया था। एंड अगर आप उसका रिटर्न देखोगे तो वो होगा करीबन 8 लाख वर्सेस मेरा रिटर्न जो कि था 10 लाख। सो यू सी द डिफरेंस इन ग्रोथ, राइट। इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप नंबर या अमाउंट पे आपका ग्रोथ डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी कंसिस्टेंसी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जस्ट स्टार्ट राइट अवे, चाहे वो स्मॉल हो पर आप जल्दी से स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ ਪਰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ SIP ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੂਲਸ ਫॉर ਦਿਸ। ਪਰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਰੀਅਲ एस्टेट ਤੇ ਗੋਲਡ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੇਫ ਇਨਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये एक्चुअली हर इंडियन हाउस होल्ड में बड़ा ही इनग्रेंड है, राइट। अगर आप किसी भी इंडियन हाउस होल्ड की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी या अधिकतर जो पैसा है वो ज़्यादातर या तो जैसा कि आपने कहा FD में पार्क्ड है, या फिर रियल एस्टेट में पार्क्ड है, या फिर गोल्ड में पार्क्ड है। इसके बियॉन्ड हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, राइट। बट क्या यहाँ पे ग्रोथ लाई करती है? नॉट नेसेसरीली जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ।
लेट्स से आप एफडी की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको एफडी का जो एवरेज रिटर्न है लगभग 6% मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट का जो रिटर्न है काफ़ी अनसर्टन रहता है, बिकॉज रीसेल है, उसका क्या वैल्यू निकलता है, इलिक्विड है, तो उसको हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। कंपेयर करते हैं गोल्ड से, विच ऑब्वियसली हैज़ सम बेटर रिटर्न्स, एंड वो करीबन 8 से 10% तक हो सकता है, राइट। वहीं अगर मैं इसे इक्विटी से कंपेयर करूँ और अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का CAGR देखें ऑफ निफ्टी, तो वो रहा है करीबन 12%, राइट। तो अगर मैं 1 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट करती हूँ तो वो होगा लगभग 1.8 लाख, पर अगर मैं इक्विटी में करती हूँ तो वो हो जाएगा 3 लाख, राइट। तो आपको ये डिफरेंस देखने मिल रहा है। सो दिस इज़ द ग्रोथ दैट वी आर मिसिंग आउट अगर हम इन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, लास्ट 1-2 साल में गोल्ड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट अगेन आप उसमें 100% अपना पैसा नहीं डाल सकते हो, राइट। एंड डाइवर्सिफिकेशन हियर कम्स इन, एंड जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट द की इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट। जी बिल्कुल। और एक चीज़ मैं अपने श्रोता ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਐਸੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਅਪਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਸਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਿਪ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਪ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी बिल्कुल कर सकता है, एंड इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो मैं आपको समझाती हूँ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है। आपको पता है कि मार्केट का नेचर है फ्लक्चुएट करना, राइट। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, मार्केट कभी नीचे जाएगा। इन केस ऑफ SIP आप क्या कर रहे हो, आप मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो कभी जब मार्केट ऊपर है तब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी मार्केट नीचे है तब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो अगर आप यू टेक अ स्टेप बैक और अगर आप बड़ी पिक्चर देखोगे तो एट द एंड ऑफ इट आपने अपना जो प्राइस है वो एवरेज आउट कर दिया है, राइट। सो दिस इज़ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो कि आपको SIP के थ्रू आप कर सकते हो। एंड SIP इज़ बेसिकली गिविंग यू दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल द मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो आपको इतना टाइमिंग का प्रेशर नहीं है। जब भी कोई बंदा पैसा पाता है ना स्टॉक मार्केट 'ਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਂਡ ਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कंफ्यूज करते हैं और उन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है वो 3 चीज़ों का है, टाइमिंग का है, टेम्परामेंट का है और इंटेंशन का है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। सो अगर आप बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग ज़्यादातर लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ होती है, राइट। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, बट आपका जो विजन है वो एक लॉन्ग टर्म होराइजन का है, दैट कुड बी 5 to 10 ईयर्स का। बट अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग में आप डेली टाइम दे रहे हो, आप डेली मार्केट मूवमेंट्स को देख रहे हो और उसके हिसाब से अपने स्टॉक्स को बेच या खरीद रहे हो। सो नाउ आपके लिए क्या सही है ये डिपेंड करता है टोटली आपकी रिस्क टॉलरेंस पे और आपके पास कितना टाइम और स्किल सेट है, राइट। तो अगर आपके पास टाइम है मार्केट को एनालाइज करने का और आपके पास स्किल सेट है रिस्क को मैनेज करने का, तो देन ट्रेडिंग डेफिनेटली मेक सेंस फॉर यू। पर वहीं अगर आपके पास टाइम की कमी है और आपको यू कैन नॉट डेली ट्रैक दी मार्केट और आपका विजन भी लॉन्ग टर्म है, तो फिर आप इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हो। दोनों ही प्रॉफिटेबल हो सकती है, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर गोल्स एंड योर रिस्क टॉलरेंस। जी, और अमूमन कई लोग की कहते जी स्टॉक मार्केट सट्टा है, गैम्बलिंग है। मैं अपने व्यूअर्स ਨੂੰ एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन और डिस्टिंक्शन दसना चाहना कि गैम्बलिंग, स्पैकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट 'ਚ ਕੀ फ़र्क है। सिर्फ एक चीज़ है जनाब, ये 4 लेटर वर्ड टाइम दा। छोटा टाइम गैम्बलिंग, थोड़ा लंबा टाइम स्पैकुलेशन, बहुत लंबा टाइम इन्वेस्टमेंट। तुसी ये चीज़ नू याद रख लो, टाइम इज़ दी ओनली डिफरेंस। मैम एक चीज़ दसो कि ये ना स्टॉक मार्केट कई लोगों ने कॉम्प्लीकेटेड लगता है, टेंशन लगती है, कि असी टेंशनलैस इन्वेस्टमेंट कर सकते और सानू डेली वेखना ही ना पवे कि उत्ते हो रहा है कि थल्ले हो रहा है। ओदा कोई इंस्ट्रूमेंट हैगा तुहाडे कोल? शुरुआत करना मुश्किल हो सकता है, इन्वेस्टिंग थोड़ी इंटिमिडेटिंग हो सकती है, बट ग्रेजुअली अगर आप स्टेप इन करते हो तो इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल भी हो सकती है। अगेन जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, तो देन SIPs इज़ द बेस्ट
सिनेरियो फॉर यू, राइट? आप SIP से अपनी शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी की, और आप स्मॉल भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इंडेक्स ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर वहीं अगर आपको प्रॉफिट पोटेंशियल में टैप इन करना है तो फिर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं, राइट? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 फ़ायदे हैं, एडेड फ़ायदे हैं। एक होगा कि आपको फ़ीस, मैनेजमेंट फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, और दूसरा होगा कि आप अगर कोई भी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो आप उसमें डायरेक्टली एंटर कर पाएंगे। बट अगेन आई अंडरस्टैंड कि किसी भी बिगिनर के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी there are lot of tools to help you out there, and one such tool is StockGrow. So StockGrow के कई ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी बिगिनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको डेली एनालिसिस से डर लगता है, आपको मार्केट ट्रेंड्स, चार्ट्स थोड़े डिफ़िकल्ट और इंटिमिडेटिंग लगते हैं, तो आप ये सिंपल फीचर्स फॉलो करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पहला फीचर है सेक्टर ओवरव्यू, जो आपको किसी भी सेक्टर की स्ट्रेंथ या वीकनेस बताएगा एज़ पर ऑल द करंट ट्रेंड्स। सेकंड है स्टॉक स्कोर, ये आपको बताएगा कि कोई भी स्टॉक कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तीसरा है द एडेड एडवांटेज ऑफ हैविंग 100+ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स। तो ये एडवाइज़र्स आपको लाइव ट्रेड आइडियाज़ देंगे जिससे आप अपना डिसीजन और रिसर्च कर सकते हैं। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉडल पोर्टफोलियोज़ या स्ट्रैटेजी बिल्डर, जहाँ पे आप जाके अपने स्टॉक्स को बैक टेस्ट कर सकते हैं। सो विद ऑल दीज फीचर्स आप बड़ी ही ईजिली अपनी जो जर्नी है इन्वेस्टिंग की वो स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी परना जी, तुसी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब बंदा कोई भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता है, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जिमें असी कहते हैं डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो कि ये ज़रूरी है, और ये एक पोर्टफोलियो बनाने वक्त किदा जिहड़ा इन्वेस्टर है इनू बना सकता है? अगेन अ वेरी वेरी एप्ट क्वेश्चन। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना पैसा हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि समझदारी से, स्ट्रैटेजिकली, अपने गोल्स के हिसाब से मैं अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। इसको मैं और एलैबोरेट करती हूँ। सारा पैसा एक एसेट क्लास यानी कि म्यूचुअल फंड में डालने की बजाय मैं उसको अलग अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, जैसे कि गोल्ड हो गया, थोड़ा सा FDs हो गए, बॉन्ड्स हो गए, राइट? इससे अगर कोई भी एक एसेट क्लास अंडर परफॉर्म भी करती है तो मेरे पास दूसरे एसेट कैटेगरीज हैं उसे बैलेंस आउट करने के लिए, तो इससे मेरा जो ओवरऑल रिस्क है वो काफ़ी मेंटेन्ड रहता है। सिमिलरली ना सिर्फ आपका पूरा पोर्टफोलियो, अगर आप बात करें अपनी स्टॉक सिलेक्शन में भी, तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार IT या बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो मैंने 20-30 स्टॉक्स एक ही सेक्टर में ले लिए, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। आपको उधर भी डाइवर्सिफिकेशन सीख करना चाहिए। आप आइडियली क्या कर सकते हो, आप 8 से 10 स्टॉक्स लो, बट आप उनको ऐसे डाइवर्सिफाई करो कि आप 3 से 4 अनरिलेटेड सेक्टर्स में उनको स्प्रेड आउट कर रहे हो, सो दैट आपका किसी भी एक सेक्टर में 35% से ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। सो दिस विल कीप योर पोर्टफोलियो बैलेंस्ड एंड विल मैनेज द रिस्क। सो परना जी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आती डाइवर्सिफिकेशन की। एक है सैक्टर डाइवर्सिफिकेशन करो, एक साइज़ का डाइवर्सिफिकेशन करो। इतने मैं अपने व्यूअर्स को दसना चाहूँगा, सेबी ने एक क्लासिफिकेशन दी है फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ਜਿਹੜੀਆਂ देश ਦੀਆਂ 100 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 101 ਤੋਂ 250 ਨੂੰ ਮਿਡ ਕੈਪ, ਐਂਡ 251 ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਹੈ। ਅਪਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਗਨਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਪਰਨਾ ਜੀ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ और ਉਹਨੂੰ प्रॉफिट हो जाता है तो ਉਹਨੂੰ लगता ਮੈਨੂੰ सारा ही पैसा पा देना चाहिए। ਉਹੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ जब पैसा पाता है ਉਹਨੂੰ जनवरी 2020 ਚ पाया और अप्रैल 2020 आ गया, कोविड का टाइम, पोर्टफोलियो गिर जाता है। और जिन्हें अप्रैल 2020 ਚ पैसा पाया, अक्टूबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ पोर्टफोलियो 35% ਦਾ रिटर्न देगा। सो बिगनर अपना पोर्टफोलियो ਨੂੰ कंस्ट्रक्ट ਕਿੱਦਾਂ करे? करेक्ट। आप सब शादी में जाते हैं तो कैसे आप अपनी प्लेट को एकदम सब कुछ ले भी लेते हैं, बट आप उसको ओवरफ्लो नहीं करते, राइट? आप उसे बड़े ही अच्छे से मैनेज करते हैं। सिमिलरली पोर्टफोलियो इज़ ऑल्सो समथिंग सिमिलर। कोई भी इन्वेस्टर है, उसकी एक्सपेक्टेशन अपने पैसे से 3 ब्रॉड एक्सपेक्टेशंस है। पहला, उसे ग्रोथ चाहिए अपने पैसे से, दूसरा उसे सेफ्टी चाहिए, और तीसरा उसे चाहिए कि यार कोई भी इमरजेंसी हो तो मेरा पैसा मुझे काम आ जाए।
इन्हीं 3 चीज़ों को आपको अपने पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करना है। सो आप अपने पोर्टफोलियो को 3 बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहला हो सकता है आपका ग्रोथ, सेकंड हो सकता है आपका सेफ्टी एंड थर्ड हो सकता है इमरजेंसी फंड। सो पहले की बात करें ग्रोथ की, तो दिस शुड बी अराउंड 60 to 70% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर लॉन्गर टर्म ग्रोथ। दूसरा होता है आपका सेफ्टी, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जिसमें इंडियन हाउस होल्ड्स बड़े ही स्ट्रॉन्ग है। इधर आपका 20 to 25% आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, और ये आपको रिस्क मैनेजमेंट या बैलेंस देता है अगेंस्ट एनी इम्बैलेंस। द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ इमरजेंसी फ़ंड। ये करीबन 10 से 15% होना चाहिए, और ये बेसिकली लिक्विड फ़ंड है जो किसी भी इमरजेंसी में, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस में आपकी मदद करेगा। सो मेरे हिसाब से एक बिगनर के लिए ये पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। बट अगेन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अक्सर हम लोग बड़ी पिक्चर देखना भूल जाते हैं। वाइल अ लॉट ऑफ पीपल आर मोटिवेटिंग अस टू इन्वेस्ट, हम लोग अपना नेट वर्थ जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो होता है आपके टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। और ये लाइबिलिटीज़ जो है ये काफ़ी भारी पड़ सकती है एट टाइम्स। तो वाइल यू आर इन्वेस्टिंग, डोंट फॉरगेट कि आपको उन लाइबिलिटीज़ को, उन EMIs को, लोन्स को भी कम से कम रखना है। सो आई थिंक दिस वुड बी द राइट बैलेंस टू कीप इन योर पोर्टफोलियो। बड़े वधिया शब्दां नाल तुसीं दस्सिया। अपर्णा जी, एक चीज़ हुंदी है, ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डिसिपलिन इन्वेस्टर्स ਦੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਦਤ हैबिट्स ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ रिक्वायर्ड है डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनने ਲਈ? सो मैं यूजुअली 3 बड़े ही सिंपल हैबिट सजेस्ट करती हूँ, और जो मैं भी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ क्वार्टरली चेक इन। क्वार्टरली चेक इन में बेसिकली आप हर 3 महीने में कोशिश करो कि आप अपने पोर्टफोलियो को जाके चेक कर रहे हो। यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। आप एटलीस्ट हर 3 महीने में चेक इन करो कि आपका पोर्टफोलियो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसा चल रहा है, एंड अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको रीबैलेंस करो, रीस्ट्रैटेजाइज करो। द सेकेंड बहुत ही अगेन बड़ी सिंपल हैबिट है, दैट इज़ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब है कि कोई भी आप निफ्टी ले सकते हो या सेंसेक्स ले सकते हो, इन इंडाइसेस के अगेंस्ट आप अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करो और देखो कि आपका रिटर्न कम है या ज़्यादा है। अगर कम है देन अगेन देयर इज़ अ नीड टू रीबैलेंस और रीस्ट्रैटेजाइज। द थर्ड एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट इज़ कि टिप्स से जितना दूरी हो सके उतनी दूरी रखो। ओनली फॉलो registered advisors, only follow experts and try, because it's your money that is at stake, so it's better कि आप बड़े ही carefully अपने पैसे को invest करें and only experts की बात सुने, and also do your own research before you make any decision। जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਪਰਨਾ ਜੀ, ਦੈਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆ ਗਏ तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल, 90% तो आगे मार्क्स तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे। इनू जिवें बेंचमार्क बनाने किसी चीज़ नाल कंपेयर करते हैं। सो मैनू किदां पता लगे कि मेरा पोर्टफोलियो बेंचमार्क दे नाल चंगा कर रहा है, माड़ा कर रहा है, और की स्टैप्स ले सकता ताकि मेरा पोर्टफोलियो हमेशा बेंचमार्क दे बराबर या उस तो वधिया करे? जी, बड़े ही अच्छे से आपने समझाया इसे। बेंचमार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। जैसे अगर आप सेंसेक्स देख रहे हैं और सेंसेक्स ने लास्ट क्वार्टर में लेट्स से 6% का रिटर्न दिया है, पर आपका पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न सिर्फ 3% हो रहा है, तो देन समथिंग इज़ रॉन्ग, राइट। पर आपको क्या स्टेप लेना है, आप सिंपली एनालाइज कर सकते हैं कि सेंसेक्स के ऐसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ से सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, और सेम आप अपने पोर्टफोलियो में चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास ये स्टॉक्स या सेक्टर में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है, एंड इफ़ नीडेड आप उसे थोड़ा सा रीबैलेंस कर सकते हैं या बाय और सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। बट दिस गिव्स यू अ क्लियर बेंचमार्क, जैसा कि आपने बताया, एक रिलेटिव मार्किंग हो जाती है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंड यू कैन अकॉर्डिंगली टेक अ डिसीजन। मेरा श्रोता नू एक सजेशन है कि सब तो सरल स्टॉक मार्केट का जिहड़ा बेंचमार्क है वो सेंसेक्स है, वो साडी 30 शेयर का वेटेड एवरेज है। दूजा तुसी निफ्टी ले सकते हो, जिवें आम भाषा नूं असीं निफ्टी 50 कहने आ, वो 50 शेयर का इंडेक्स है। तुसी इहदे नाल अपनी बेंचमार्किंग करके वेख सकते हो। अपर्णा जी, एक गोल्डन रूल दसो जिहड़ा कि कोई भी इन्वेस्टर जिंदगी भर ना भुले और उन्होंने जिंदगी भर इहदा फायदा रहे।
सो आई हैव अ वेरी सिंपल रूल टू गिव आउट, एंड हमने जो पूरी कॉन्वर्जेसन की है ये बेसिकली उसी का सार होगा। जैसे कि हमने बात की कि मार्केट का नेचर है फ्लक्चुएट करना, वो जाएगा ऊपर नीचे, बट इन्वेस्ट करते टाइम पेशेंस रखिए, राइट स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट कीजिए, अपना गोल क्लियर कीजिए, एंड अगर हो सकता है तो छोटी अमाउंट है बट फिर भी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए, एंड आई एम प्रिटी श्योर वेल्थ विल फाइंड यू। ਪਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, GSE, ਗਰੋਥ, ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 60% ਗਰੋਥ, 30% ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ 10% ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਏਜ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਰਸੈਂਟੇਜਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੈਂਗਲੋਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੱਲਕ ਵਾਕਈ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਸਮਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਲਕ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 100 ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੈਕਟ ਕੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 'ਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤਦ 100 ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 82,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 820 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੋਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਹੈ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਹੈ, 3,000 ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਸਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ 3,000 ਦੀ, ਔਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 12% ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਅਮਾਊਂਟ 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਪਰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕਰ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमां ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।